अभी जो आपने शादी की है, क्या वो प्यार में की है? ये ना सवाल बड़ा मुश्किल पता नहीं यार, ये प्यार व्यार मेरे को समझ में नहीं आता। मेरे को सिर्फ अपने बच्चे से प्यार समझ में आता है। तो फिर शादी क्यों की दोबारा आपने? जरूरत थी। शादी क्या है? जरूरत है? साथ, जरूरत, अकेलापन, समाज। सॉरी, समाज की जरूरत है। क्यों? समाज आजाद लोगों से डरता है? डरता नहीं है। आप कंफर्टेबल नहीं रहते उस समाज में अगर आप शादी नहीं करते तो। इसीलिए ज्यादातर लोग शादी करते हैं? नहीं, नियम है, कर लेते हैं। कितनी चीजें हम करते हैं क्योंकि चली आ रही है, हम करते हैं। तो अभी जो आपने शादी की है, क्या वो प्यार में की है? ये ना सवाल बड़ा मुश्किल क्योंकि मैं इसे एक मैच्योर मैरिज के तौर पे देख रहा था जब मैं समझ रहा था आपको कि एक मैच्योर मैरिज है। उसके लिए एक और बुक लिखूंगी देखो, पता नहीं यार, ये प्यार व्यार मेरे को समझ में नहीं आता। मेरे को सिर्फ अपने बच्चे से प्यार समझ में आता है, और मुझे कोई प्यार समझ में नहीं आता। तो फिर शादी क्यों की दोबारा आपने? जरूरत थी। कैसी? बहुत। समाज को दिखाने के लिए या अपने बुढ़ापे के लिए? यू नो, अगर हमको इस समाज में रहना है तो समाज के कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। ये मैं अपनी गलतियों से सीखी हूं। या तो आप आइलैंड में जाके रहो, तो आप जिसके साथ जैसे मर्जी रह लो। यहाँ पे क्या है ना, जो मैं सोचती हूँ बाकी लोग वैसा नहीं सोचते ना, तो फिर मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे अजीब सी दृष्टि से देखा जाता है, तो मेरे को एंजॉयमेंट नहीं हो, मैं कंफर्टेबल नहीं फील करती। शादी कर लो, सब ठीक हो जाता है। मतलब वो समाज, हाँ, एक मंगलसूत्र डाल लिया तो भले अंदर सब खराब चल रहा है, साथ नहीं रह रहे हैं, प्यार नहीं है, लेकिन समाज को लगता है अब आप परफेक्ट हो गए। एब्सोल्युटली, इट्स अ वेरी सैड थिंग टू से, बट इट्स ट्रू। तो आपने शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि? सिर्फ इसलिए थोड़ा ना कोई शादी करता है मतलब आप भी कुछ भी बुलवाते हैं। नहीं, मैंने शादी की, उसके कई कारण हो सकते हैं, बट व्हाट आई एम सेइंग, एक बड़ा कारण ये था। नहीं, ये भी बड़ा कारण नहीं था। मैं कह रही हूँ कि ये जरूरी है, पर ये जरूरी नहीं है कि आप इस वजह से किसी से भी शादी कर लें। ओके, पर ये भी जरूरी है। ठीक है। क्योंकि आप सिंगल रहते हैं ना इस समाज में, एज अ वुमन बहुत तकलीफ होती है। शादी करनी ही चाहिए। क्या यही वजह थी कि जब मसाबा लिव इन में थी तो आपने कहा शादी कर लो फर्स्ट टाइम में? हाँ, मे बी इन माई बैक ऑफ माई माइंड आई वॉज थिंकिंग लाइक दैट कि नहीं शादी कर लो, शादी कर लो फिर रहो। जबकि आजकल टाइम बदल गया, ये लड़कियां अलग हैं, लड़के लड़कियां सब अब अलग तरह से सोचते हैं। मसाबा इज हैप्पीली मैरिड, अब तो आप नानी भी बन गई हैं, बधाई हो, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। बट वो जो लिव इन कल्चर रहा, जो आपने मना किया था मसाबा को, डिस्पाइट कि आपने अपनी जवानी में खूब क्रांति की थी, आपने खूब अपने स्टैंड लिए, लेकिन आप भी ओल्ड ऑर्थोडॉक्स पैटर्न पे गए कि नहीं शादी कर लो, समाज ऐसे ही चलता है। आज उस पर आपका टेक क्या है? आज मेरा टेक ये है कि मेरा कोई टेक नहीं है, कि मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा कि मैं यंगस्टर्स को क्या बोलूं मुझे समझ ही नहीं आता। और मैं एक्चुअली मोस्ट ऑफ माई लाइफ मैं अकेली रही हूँ। मैं कितने साल अकेली रही हूँ। अब जाके शादी, अभी भी अकेली रहती हूँ क्योंकि वो अभी पहाड़ में रहते हैं और मैं बॉम्बे। आई कांट गो टू दिल्ली और पहाड़ बिकॉज आई एम वर्किंग हियर। ही लव्स गोइंग टू, हम तो अलग ही रहते हैं। आई थिंक कोविड में आप साथ रहे हो ज्यादा। हाँ, बस कोविड में साथ रहे, पहाड़ों में। बट आई डोंट नो व्हाट टू से। आप लड़कियां लेट शादी कर, अब शादी करना नहीं चाहती। जिन मेरे इर्द गिर्द जो लड़कियां हैं, दे वांट टू वर्क। फिर वो शादी नहीं करेंगी, फिर जब उम्र बढ़ जाएगी फिर यंग लोग नहीं मिलेंगे शादी करने के लिए, फिर मैरिड आदमी से अफेयर करेंगी, फिर पंगा होगा। मेरे को तो दिखता नहीं कि मैं क्या बोलूं। अच्छा,
लड़कों की उम्र बढ़ती है तो उन्हें लड़कियां मिल जाती हैं, लड़कियों की उम्र बढ़ती है तो उन्हें वैसे लड़के नहीं मिलते, मतलब बहुत रेयर ऑप्शन है। आप एक दो उदाहरण दे सकते हैं कि प्रियंका चोपड़ा की हो गई, एक दो और एक्ट्रेस के नाम होंगे। वही शक्ति वाली बात मैंने की, जो बहुत पावरफुल है, शक्ति है तो प्यार मिल गया। नहीं नहीं नहीं, इसमें एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि औरतें एक उम्र के बाद बच्चा नहीं पैदा कर सकती। अगर आदमी भी एक उम्र, अगर औरतें 70 तक बच्चा पैदा कर सकती होती तो ये प्रॉब्लम नहीं बट होती। अब तो तरीके हैं, आइए आप 70 तक थोड़ा ना तरीके हैं, 70 का आदमी बच्चा पैदा करता है ना अभी। नहीं, बट महिलाओं में भी अगर आप पैसा अपने किया, सरोगेसी करवा लो, आईवीएफ हो गया, अब तो बहुत मुश्किल है। यू नो हाउ एक्सपेंसिव ऑल दैट नहीं, आप इज। सस्ता हो गया। मैंने अभी पिछला पॉडकास्ट वही किया है। हाँ नहीं, बट मेरी मित्र है, मतलब आप बताइएगा मुझे कभी किसी की जरूरत हो आसपास में, आपकी दोस्तों अब है। तो इंडिया में अलाउड ही नहीं है, मैंने सुना है। इंडिया में इट्स वेरी टफ। इंडिया में अब ये हो गया कि सरोगेसी अलाउड। आपको अपने परिवार से एक महिला आनी पड़ेगी। पहले था कि आप सरोगेट, Really? पहले था कि आप सरोगेसी कहीं, हाँ। एजेंसियां होती थी जिनमें महिलाओं को आप लाते थे। अब आपको आपके परिवार में कोई चाहिए होगा, एक महिला जो आपके लिए तैयार हो जाए। अच्छा, ये एक नियम बदल दिया उन्होंने। नहीं पर ये तो बहुत रेयर थिंग्स हम बात करें ना, कॉमनली हाँ, स्पीकिंग। true. एक आदमी तो वो तो कहते थे 60 पाठा, रिमेम्बर दे यूज्ड टू से 60 पाठा, मतलब 60 साल का ही सॉलिड मर्द होता है, और 60 पाठी तो नहीं बोलते। तो मतलब लड़कियों को जो सबसे ज्यादा शादी के ऑप्शन मिलते हैं वो 22 से 28 30 साल का। यस यस, इसमें जितने नखरे दिखाने दिखा लो, हाँ, उसके बाद नखरे उसके बाद खत्म। लड़के बाद में भी दिखा सकते हैं। उसके बाद आपकी परसेंटेज कम होती जाती है कि पहले आप 100% चाहिए मुझे, फिर आप 70 आते, फिर अच्छा 50 में कर लेंगे अगर मेरे को सूट करता है तो। फिर आखिर में बस लड़का मिल जाए। आखिर में बस लड़का मिल जाए, ऐसे ही है। आपके हस्बैंड आपसे प्यार करते हैं? पूछो ना उनसे, अब मैं मिलूं, आपको क्या लगता है? आप मैं नंबर दे देती हूँ, उनको फोन करके पूछो। मैं बुला लूंगा एक दिन, पहाड़ जाके उनका भी इंटरव्यू कराऊंगा। हाँ, अरे मुझसे क्यों पूछते हैं सब उसको क्वेश्चन, जाके सब लोगों से पूछो मैं ना। ये सवाल इसलिए पूछता हूँ कि आप प्यार में बहुत बेबाक हो। आपने अपने बहुत क्योंकि मुझे पता ही नहीं प्यार क्या है। मैं तो बोल रही हूँ सिर्फ मुझे बच्चे और माँ का प्यार मालूम है, और मुझे मालूम है, मैं इसलिए नहीं बोल रही स्टेटमेंट, आई रियली डोंट नो, आई डोंट नो। ये व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहे हो या समाज में जो देखा उसके आधार पर? समाज में जो देखा उसके आधार। सिर्फ पर्सनल नहीं है? नहीं, इट्स नॉट वेरी पर्सनल, आई हैव सीन अ लॉट। ओके। 49-50 साल की शादी में जो शादी होती है वो मैच्योर मैरिज होती है, जिसमें रोमांस से ज्यादा अकेलेपन को बांटने की कहानी है। हे राम, कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हो। अब ये तो अच्छा सवाल है मैम। ये तो आई थिंक टेंशन कम होती है, टेंशन कम होती है, क्योंकि पैसे जमा करा के घर नहीं नया बनाना है ना, बच्चों के स्कूल, बच्चों को लंदन भेजने के लिए पैसे चाहिए, ये सब बातें खत्म हो चुकी होती, तो यू आर मच मोर रिलैक्स्ड। पॉजिटिव होते हैं लोग 49-50 साल की उम्र में शादी करके। सोच रही हूँ, he is not possessive at all, which I don't like. He is not possessive. क्या? मैं सर को इशारा कर रहा हूँ कि सर। No, he is not. So you want to get control? A little bit, yeah. Control नहीं. Hello, that's a wrong word. हाँ, Possessive तो होना चाहिए ना थोड़ा सा। थोड़ा हक से हक दिखा दो। हाँ, इतना भी मत करो कि एहसास ही ना हो कि मेरे होने ना होने से फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क नहीं पड़ता। बट आप लॉन्ग डिस्टेंस शादी चला रहे हो। इस उम्र में लॉन्ग डिस्टेंस ही अच्छा है। देखो इस उम्र में आके ना, अब मैं कहती हूँ तुमको जो अच्छा लगे वो करो, मुझे जो अच्छा लगे मैं करूँ, फिर हम मिलते हैं तो प्यार से मिलते हैं। नाइस।